अब आपका घर आपकी अपनी जमीन पर बना है, उसे कोई ले नहीं सकता। राज्य मंत्री दयाशंकर दयालु। खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने सुल्तानपुर में ऐसे ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अब आपको भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। आबादी में जिन लोगों के मकान बने हैं, उनके नाम उनकी जमीन दर्ज की जा रही है। अपरोक्ष रूप से मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह स्वामित्व देने का कार्य 75 साल बाद संभव हो सका है। आपको बता दें कि आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु शनिवार को सुल्तानपुर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर पीडब्ल्यूडी स्थित अतिथि गृह पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया। घरौनी प्रपत्र विवरण वितरण के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की सराहना की। मंत्री बोले, अब लोगों को भयभीत रहने की जरूरत नहीं है। उनका घर जिस आबादी पर बना हुआ है, वह जमीन भी उनके नाम दर्ज की जा रही है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में घरौनी प्रपत्र लेने वाले आवेदकों की भीड़ जमा रही। इस मौके पर सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय, मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। अपने ग्रामीण भाइयों बहनों को जिस जमीन पर उनका घर बना है, वो आबादी की जमीनों पर, ज्यादातर घर तो गांव में आबादी की जमीनों पे बने हैं। उन लोगों के अंदर एक असुरक्षा की भावना रहती थी कि मेरा घर आबादी पे है, कभी भी, चूंकि आबादी की जमीन सरकार की मानी जाती है, तो ऐसे में एक असुरक्षा की भावना समाज में सबके बीच रहती थी। आज अब गांव के अंदर एक खुशी की लहर इस बात को लेकर है कि वह उस जमीन को सरकार ने उन लोगों के नाम से जिनके घर थे, उनके नाम दर्ज कर दिया, जिसमें माताओं के नाम को प्रमुखता दी गई है। तो कहीं न कहीं से समाज में ग्रामीण जनमानस का जीवन जो असुरक्षित था, उसको सुरक्षा की दृष्टि से और ताकत प्रदान करने के लिए और उनके अंदर एक स्थायित्व का भाव पैदा करने के लिए कि वो उनका घर उनकी अपनी ज़मीन पे बना है, कोई उसको ले नहीं सकता है। तो इसी तरह का एक सरकार की तरफ से लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया गया, पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण जनजीवन को सुरक्षित, उनके जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास बहुत है। से मकान तालाबों पे, नजूल जमीनों पे और ऐसी जमीनों बने, क्या उनको भी नज़ूल शहर में होता है, गाँव में तो आबादी की ज़मीनें होती हैं। तो अ, एक भय का वातावरण रहता है कि कब हमारी ज़मीन को कोई खाली करा ले, हमारा मकान टूट जाए। तो आए दिन इस तरह का विवाद भी गाँव में जन्म लेता है, झगड़े होते रहते हैं। तो उन सबको समाप्त करने के लिए कि जिसका जिस ज़मीन पे घर बना है, वो ज़मीन उसकी है, यही एक भाव लोगों के अंदर सरकार पैदा करना चाहती है। और ये आज़ादी के बाद 70-75 साल लग गए ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए। तो हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने गाँव के उन किसानों का, उन गाँव के रहने वालों का दर्द समझा। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। महाकुंभ का पर्व उत्तर प्रदेश में मनाया गया, करोड़ों श्रद्धालु इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं। ये उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं है, ये भारत का, सनातनियों का, इस देश की आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और सारे संसार के किसी देश में किसी धर्म और मजहब के मानने वालों का ये सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला कह सकते हो, आध्यात्मिक कार्यक्रम कह सकते हो। तो संसार में इससे बड़ा आयोजन किसी देश में नहीं होता। ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि प्रयागराज तीर्थ उनके पास है। ये तीन नदियों का, तीनों पवित्र नदियों का संगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और ये न जाने कब से, कोई इसकी तिथि नहीं बता सकता, कोई इसकी डेट नहीं बता सकता कि कुंभ का आयोजन कब से है। जब से समुद्र मंथन हुआ है, जब से वो अमृत की बूंदें इन पवित्र स्थानों पर पड़ी हैं, तब से कुंभ का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रध्वज बोले कि आंकड़े झूठे हैं और बोले जब गंगा माँ बुलाई तो मैं जाऊंगा ना, इस पर क्या कहेंगे? अब वो आए वो ना आए, वो तो टीका भी कोरोना के काल में चोरी से लगा लिए होंगे, लेकिन उसको भी इनकार करते रहे। तो चोरी से रात के अंधेरे में कभी जाके नहा भी लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझको लगता है कि इस देश के सबसे बड़े महापर्व का मजाक उड़ाना, उसकी आलोचना करना, उस पर कमेंट करना, सरकार
को आलोचनाओं के घेरे में, आलोचनाओं के दायरे में खड़ा करना, ये बड़ा हास्यास्पद है। विपक्ष का काम सिर्फ सरकार की आलोचना करना नहीं होना चाहिए, सरकार के अच्छे कामों की तारीफ करना भी होना चाहिए। माननीय मंत्री जी, पहली बार आप यहाँ पे आए थे, मैंने आपसे क्वेश्चन कहते हैं कि आउटसोर्सिंग करना है, अभी तक किराया चल रहा है, उस पर अभी तक कुछ हला इस पर क्या कहेंगे? आपने बोला था आयुष का मंत्रालय अपनी जमीनें नहीं खरीद के बना सकता। जनप्रतिनिधि हमारे खड़े हैं, जनता का सहयोग, समाज का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग और प्रशासन का सहयोग। मैं महाराजगंज जिले का प्रभारी मंत्री हूं। हमारी सारी जमीनें अस्पताल की हमने प्रशासन के माध्यम से ले लिया। आज उस जिले में कोई भी, तो ऐसे ही हमारा प्रयास प्रत्येक जिले के अपने जनप्रतिनिधियों से है। जिलाधिकारी लोगों को भी चिट्ठियां हम लोग की तरफ से जाती हैं, क्योंकि ज़मीनें नहीं मिलेंगी तो उन अस्पतालों को शिफ्ट करना कठिन होगा। प्रयास है और उस प्रयास में बहुत कामयाबी मिली। पिछले वर्ष 400 से ज़्यादा अस्पताल की ज़मीनें उपलब्ध हुई, तो जो हमारी अपनी ज़मीनों पे अस्पताल बन रहे हैं, उसके पिछले साल भी 400 से ज़्यादा अस्पताल हमने बनाए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हमको ज़मीनें मिलती जा रही हैं और हम अपने स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं। और प्रयास ये है कि कोई किराए पे न हो और कोई किसी दूसरे स्थान पर न हो। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।